हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। एटॉमिक फिजिक्स की बात हम करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अब तक चल रहा था, तो उसमें 2 यूनिट पढ़ ली अपनी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, रदरफोर्ड ने इससे पहले अपना मॉडल दिया था, तो उसी की बात को इन्होंने काट दिया। किसने काटा? बोर्स ने काट दिया उसको। तो रदरफोर्ड ने हमें जो मेन चीज बताई थी, जिस मेन चीज को इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, वो थी कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। लेकिन बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा न्यूक्लियस में के राउंड जो रिवॉल्व कर रहा है, हमारा घूम रहा है, तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है। तो बोर ने क्या बताया उसको पहले समझेंगे। बोर ने बताया कि एटम होता है हमारा, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? अब जो होल मास होगा इसका एटम का, वो इसी न्यूक्लियस पर होगा, इसी न्यूक्लियस पर होगा। और जो हमारा न्यूक्लियस है ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ बातें तो ये हो गई। अब क्या है, जो इसमें के अंदर न्यूक्लियस के पता है क्या होते हैं, वही हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसके, राउंड होगा हमारा, ठीक है, बाहर होगा इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है, घूम रहा है, रिमूव कर रहा है या फिर घूम रहा है। तो यहाँ से भी बात पता चलती है, अगर हम मेन मेन बातें करें, न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो बोर ने कहा अपने पहले पोस्टुलेट में कि जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है इस न्यूक्लियस के राउंड, वो हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा। कौन सी वाली ऑर्बिट में घूमेगा? स्टेशनरी ऑर्बिट होगी उसको, या फिर कहते हैं हम नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होगा हमारा, या तो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा या फिर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कहेंगे हम उसे। तो क्या था, पहला मेन बातें भी करेंगे कि न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट एटम का, उस पर जो न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों घूम रहा है, पहले पता था, हम 10th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अंदर इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। तो बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा रोटेट कर रहा है किसके, न्यूक्लियस के राउंड, वो वेरियस करेगा स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, यानी कि सर्कल में हमारा चक्कर लगा रहा है। तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था थोड़ा सा, कोई भी पार्टिकल हमारा सर्कल में घूम रहा है जिसका मास m है, वेलोसिटी क्या है हमारी, v है, तो उस पर फोर्स लगेगा जिसे हम सेंट्रल फोर्स कहते थे, और जिसका फॉर्मूला था mv²/r। अब ये mv²/r क्या करेगा, इसको कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में घूमने में हेल्प करेगा। और ये mv² किसके द्वारा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है और एक फोर्स और लगता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पे, इसको इसमें रखने के लिए, न्यूक्लियस के लिए, वो क्या होगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो कह दिया उन्होंने कि वेरियस ये हमारा किसमें करेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में या फिर नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये घूमेगा। अब मैंने बताया मास m है पार्टिकल का, और यहाँ पे आपका क्या है, v वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो सेंट्रीपिटल इस पे फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके को लगेगा, mv²/r के। चलो ये एक तो फोर्स ये हो गया जो इसको कीप रखेगा, यानी कि रखेगा इसको उस न्यूक्लियस में, हेल्प करेगा ये। अब एक फोर्स इस पे कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जेड क्या है आपका, जेड क्या है आपका, जेड एटॉमिक नंबर है, आर आपका रेडियस हो गया उस ऑर्बिट का, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
क्लियर है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लेते थे के, विच इज इतनी तो होती थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। mv स्क्वायर आर और 1/4 पे एप्सिलॉन यानी कि के वैल्यू को दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड हमने बोल दिया। तो पहला पोस्टुलेट ये था कि वो वेरियस स्टेशनरी और नॉन रोटेटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहेगा हमारा। और मेन बातें हमारी हो गई। कोई पार्टिकल अगर हमारा रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो इतना हो गया। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लग रहा है और किस पर लग रहा है? कारण यही है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। और किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो पहला तो ये था, इसको नोट करो, इसको नोट करो भैया, ठीक है, करो नोट आराम से। तो बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बताया? बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा ये जिनका एंगुलर मोमेंटम निकाला हुआ है हमने, वीडियो देख लो जाके, पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे टाइप कर लो एंगुलर मोमेंटम ग्रुप एजुकेशन पॉइंट। तो उन्हीं ऑर्बिट्स में बोर ने क्या बताया, उन्हीं ऑर्बिट्स में ये हमारा घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम हमारा इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का, जहां पे h हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। तो ये हम उसने अपनी सेकंड कंडीशन बताई। तो एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई हो, उन्हीं ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। क्लियर है। अब ये जो बोर्स मॉडल है हमारा, ध्यान रखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले डाल्टन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड को कैंसिल कर दिया कुछ में, ठीक है, जो कमियां थी वो बता दी इसने। तो यही ब्रिज का काम करता है एक तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स और आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में। तो पहले में तो उसने बता दिया कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में ही ये वेरीज करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है किसका? एटम का, और उस न्यूक्लियस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी लूज नहीं करता है। जो रदरफोर्ड की कमियां थी वो कमियां उन्होंने दूर कर दी, किसने? बोर ने। तो इस वाले में बताया उन्होंने कि एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स इन विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का। इन ऑर्बिट्स को हम करेंगे स्टेबल ऑर्बिट्स। मेरे बाद तो ये उसी में हमारा घूमेगा जिनमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का इक्वल हो जाए हमारा n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? h/2 पाई का। तो अब एंगुलर जो मोमेंटम होता है हमारा वो होता है, हमने निकाला हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स में, rp, ठीक है, rp, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को कुछ जगह l से भी डिनोट करते हैं, कुछ जगह j से भी करते हैं, और p होता है हमारा mv, लीनियर मोमेंटम। तो mvr जो होता है हमारा nh/2 पाई। n क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि 1 2 3 होगा हमारा, 1 2 3 दैट्स ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे, और h आपका प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो कंडीशन होती है हमारी, ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहलाती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे अगर कोई पूछे तो। क्वांटाइजेशन कंडीशन कौन सी होती है? जिनमें इलेक्ट्रॉन हमारा उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिनमें हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखेंगे किसका एंगुलर मोमेंटम होगा? वो इलेक्ट्रॉन का। वो इक्वल हो जाए किसके? इंटीग्रल मल्टीपल h/2 पाई। ऑर्बिट्स का मत मान लियो उसको टोटल एंगुलर मोमेंटम, कि कभी ऑर्बिट्स का कह रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का ही कह रहा है हमारा, वो इक्वल हो जाए किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। नोट करो इसको। थर्ड पोस्टुलेट पे चलते हैं, फिर करो नोट। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारा? अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है,
तो उस कंडीशन में हमारे नो एनर्जी, मैंने बताया पहले ही कि एनर्जी लूज नहीं करेगा, नो एनर्जी रेडिएटेड बाय एटम, ठीक है। एटम आपका एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ये चाहे हमारा ये सोलो कितना ही इलेक्ट्रॉन हमारा कितने चल रहा है, कितना कंटिन्यूस मूव हो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो बोर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में यही बताया, मैंने स्टार्ट में बताया कि एनर्जी ये लूज नहीं करेगा, यानी कि जो एमिशन है या फिर एब्जॉर्ब है हमारा किसका एनर्जी का, वो तभी हमारे यहाँ पे आएगा, यानी कि जब हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करे इस ऑर्बिट से कोई और ऑर्बिट में, ठीक है, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में ये जंप करे। स्टेबल ऑर्बिट्स होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये बताया इसने बोर ने कि वो ऑर्बिट्स हमारा स्टेबल होना चाहिए, स्टेशनरी ऑर्बिट में ही हमारा रिवॉल्व करेगा। तो क्या क्या उसमें, नो एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द एटम सो लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस टू मूव इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, चाहे वो कितना ही हमारा कितनी देर तक हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, एटम हमारा एनर्जी रेडिएटेड नहीं करेगा, ठीक है, एनर्जी हमारा ये रेडिएटेड नहीं करेगा। यानी कि जो एमिशन है एनर्जी का वो तभी होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस वन स्टेबल ऑर्बिट से हमारा दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में ही जंप कर जाए। तो उस कंडीशन में हमारा एक तो जब ये जंप कर रहा होगा इनिशियल वाली एनर्जी होगी और एक फाइनल वाली एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू के। न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है हमारा, और ई आई और एफ क्या है हमारा, इनिशियल और फाइनल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल एनर्जी। और ये जो कंडीशन होती है हमारी बोर की, वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है हमारी, कौन सी वाली, फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है हमारी। तो इसके बाद हम निकालेंगे इसमें बोर्स का एनर्जी निकालेंगे और आपका क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे आप, ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तीन थे हमारे पोस्टुलेट, पहले वाले में हमारा क्या था, ये नॉन रेडिएटिंग या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट में ही चक्कर काटेगा न्यूक्लियस के चारों। दूसरे वाला था कि हमारा इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए h/2π का। थर्ड ये था हमारा, ये एनर्जी रेडिएटेड नहीं करेगा एटम हमारा, यानी कि एमिशन और एब्जॉर्ब जो हमारा एनर्जी का हो रहा है वो तभी होगा जब ये वन स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में कूद जाए, ठीक है। चलो निकालेंगे, थैंक यू।